आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम आज के दिन यानी कि वर्ष 2025 के पहले दिन 1 जनवरी यानी नया साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में हजारों उमंगें लेकर आए, आपके घर में धन दौलत के भंडार भरे रहें, आपके घर में सदैव खुशियाँ रहें, आपके घर में माँ लक्ष्मी अम्मा भवानी का वास हो। ऐसी सर्वप्रथम मैं रमेश सोनी मंडावरा स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से आप सभी के लिए करता हूँ मंगलमय एवं शुभकामनाएं। साथियों, अभी हाल ही में एक नासिक में अपने समाज के एक भाई जिनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था और वो लीवर की बीमारी से काफ़ी दिन से पीड़ित थे और उन्होंने स्वर्णकार समाज से एक सहयोग की अपील की उनके परिवार ने कि हमारी समाज मदद करे, हमारा समाज सहयोग करे। और राजस्थान के एक संगठन स्वर्णकार समाज का जो संगठन है उसके बैनर तले अपील की गई और उस अपील को राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से उस अपील को भिन्न भिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर किया गया और उस परिवार के लिए धन की अपील की गई। लगभग वह मुहिम 10 दिन चली और उस मुहिम में लगभग 1.5 लाख के आसपास रुपए का अनुदान उस संस्था के पास पहुंचा, लेकिन उस भाई के इलाज में लगभग 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा लगना था। यह मुहिम एक संस्था ने चलाई और लगभग 10 दिन में 1.5 लाख रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ। लेकिन बदकिस्मती कहूँगा मैं हम सब की कि जिस भाई के इलाज के लिए यह मुहिम चलाई गई थी वह भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर समय से पैसों का प्रबंध हो जाता, समय से उस भाई का इलाज प्रारंभ हो जाता, तो शायद आज नए साल का जश्न वो भाई भी हम लोगों के साथ बैठकर कहीं ना कहीं अपने शहर में, अपने घर में, अपनी दुकान पर या अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपने हॉस्पिटल में ही जहाँ उसका इलाज चल रहा था, आज वहाँ बैठकर वो भाई आज ये नए साल का जश्न वो भी मना रहा होता। लेकिन पैसों के आभास में जश्न बदल गया मातम में। साथियों, उन सब चीज़ों को देखते हुए स्वर्णकार चेतना परिवार ने निर्णय लिया है स्वर्णकार चेतना परिवार के बैनर तले एक राहत कोष बनाने का। जी हाँ साथियों, स्वर्णकार चेतना परिवार जल्द ही एक राहत कोष का गठन करने जा रहा है अपने बैनर तले। यह राहत कोष स्वर्णकार चेतना परिवार के बैनर के साथ होगा और इसके अध्यक्ष इस पूरी राहत कोष की टीम का गठन अगले 1 माह के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। इसके लिए योग्य अध्यक्ष, योग्य उपाध्यक्ष, योग्य महामंत्री, योग्य कोषाध्यक्ष, इन सब का चयन जल्द से जल्द कर दिया जाएगा और यह राहत कोष 3-4 विषयों पर काम करेगा। जैसे किसी ज़रूरतमंद गरीब भाई की बेटी की शादी हो, किसी ज़रूरतमंद बेटी की शादी में भात भरना हो, किसी ज़रूरतमंद
शिक्षार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र की मदद हो, किसी जरूरतमंद पीड़ित जो बीमारी से पीड़ित हो उस परिवार का सहयोग हो, इन सब के लिए यह राहत कोष बनाया जाएगा। और इन सब कामों के लिए कुछ नियम और कायदे बनाए जाएंगे। उन नियमों के तहत ही सहयोग किया जाएगा। वो नियम होंगे क्रॉस चेकिंग, कि हम जिस भाई को जरूरत है उसकी एक जांच कराएं कि उसे वाकई ही जरूरत है या नहीं है। इस तरह के कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे कानून होंगे और उनके तहत यह राहत कोष कार्य करेगा। हां साथियों, इस राहत कोष में एक पद मुझे भी चाहिए और वो पद होगा प्रचार मंत्री का। उस राहत कोष का जितना प्रचार और प्रसार होगा उतना वह अधिक अच्छा काम करेगा। कहते हैं प्रचार और प्रसार ही किसी संगठन की मजबूत नींव होती है। तो इस राहत कोष की जो टीम बनाई जाएगी उसमें प्रचार मंत्री का पद आपका ये छोटा भाई रमेश सोनी मंडावरा स्वयं लेगा। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, ये सब स्वर्णकार चेतना परिवार की जो टीम है उसे चुनने का अधिकार होगा। वह चुनेगी जिसे भी चुनना चाहे अपने स्वर्णकार चेतना परिवार की टीम में से। लेकिन प्रचार मंत्री का पद मैं आप लोगों से मांग कर लूंगा, क्योंकि प्रचार ही किसी संगठन की सफलता का हिस्सा होता है। और जल्द से जल्द स्वर्णकार चेतना परिवार इस राहत कोष का गठन कर देगा और गठन करने के बाद यह राहत कोष अपना कार्य शुरू कर देगा। साथियों, मेरा समाज बहुत बड़ा है और समाज है तो हम और आप हैं। समाज है तो हम और आप हैं। हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि समाज है तो हम हैं, क्योंकि जब समाज है तो हम हैं। और हम सब लोगों को मिलकर अपने समाज के लिए एक बेहतर और अच्छा कार्य करना चाहिए। स्वर्णकार चेतना परिवार एक ऐसा परिवार है जिसे जब आवश्यकता पड़ी सामाजिक कार्यों के लिए, किसी भाई की मदद करने के लिए, तो चुटकियों में उस भाई की मदद के लिए स्वर्णकार चेतना परिवार ने सहयोग इकट्ठा किया। दिल्ली गैस सिलेंडर ब्लास्ट में जो परिवार को क्षति पहुंची थी, स्वर्णकार चेतना परिवार ने अपने 2 सहयोगी परिवारों के साथ मिलकर सोनी बंधु दिल्ली पुलिस परिवार एवं नरेला स्वर्णकार समाज परिवार, इन 2 परिवारों के साथ मिलकर महज 48 घंटे में 1,83,000 रुपये एकत्रित कर उस भाई का सहयोग किया। पिछले दिनों, अभी 10-12 दिन पहले ही हरियाणा के गैस सिलेंडर में मकान ध्वस्त होने पर स्वर्णकार चेतना परिवार ने एक मुहिम चलाई और अपने स्वर्णकार चेतना परिवार से 1,37,000 रुपये एकत्रित कर 48 घंटे में उस परिवार को दिए। स्वर्णकार चेतना परिवार में जुड़े 500 भाई हमारी ताकत हैं। वो 500 भाई हैं तो ही हम लोग हैं। हम 500 भाई एक आवाज पर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, सुख में दुख में। हम 500 भाई एक आवाज में
समाज भी आई किसी मुसीबत के साथ खड़े होते हैं, एक आवाज में। हम प्रारंभ इस राहत कोष का अपने इन 500 भाइयों के साथ मिलकर करने जा रहे हैं और बहुत जल्द, मैं वादा करता हूं आपसे, बहुत जल्द ये 500 नहीं 5000 की संख्या होगी और ये राहत को समाज के लिए समर्पित होगा, समाज के जरूरतमंद भाइयों के लिए समर्पित होगा। और इसका नेतृत्व स्वर्णकार चेतना परिवार स्वयं सौंपेगा, मिलकर कि किसे इसका नेतृत्व सौंपा जाए। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, तीनों जगह से फिलहाल इसके नेतृत्व की टीम गठित की जाएगी और जल्द से जल्द यह टीम गठित स्वर्णकार चेतना परिवार कर देगा। हां, एक बार फिर कह रहा हूं मैं साथियों, मैं इसमें एक पद लूंगा मांग कर, वो भी प्रचार मंत्री का, क्योंकि किसी भी संगठन के सफल और असफल होने के लिए, किसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए या उस कार्य में असफल रहने के लिए केवल उस संगठन के प्रचार में रही कमियों का कारण होता है कि जब संगठन में द्वारा प्रचार सही तरीके से नहीं होता तो वह कार्य कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए इसके प्रचार और प्रसार का जुम्मा मैं स्वयं अपने कंधों पर लेकर इस राहत कोष एवं समाज के सहयोग की इस दिशा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य केवल और केवल समाज में एक सहयोग की भावना है। हमें धन नहीं चाहिए, हमें किसी चंदे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज के काम धन और चंदे से कभी नहीं होते, समाज के काम भावना से होते हैं। और हमें तो केवल वो भाई चाहिए जिनके अंदर समाज की भावना हो, जिनके अंदर समाज संगठन की भावना हो, एक दूसरे के दुख को समझने की भावना हो। हमें तो वो भाई चाहिए, हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें तो हीरे और मोती चाहिए जो हैं आप लोग। तो साथियों, जल्दी इस राहत कोष का गठन कर एक बड़ा काम समाज के लिए करने का विचार है स्वर्णकार चेतना परिवार द्वारा। जय हिंद, वंदे भारत, जय अजमेर जी, जय भवानी मां।